ये तस्वीर आज सभी देख रहे हैं, याद कर रहे हैं। रक्षा मंत्री रहे और उस वक्त फाइटर जेट में उनकी जो ये तस्वीर है, वीडियो है, ये पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। देखिए, जिसका जिक्र पहले भी हमारे तमाम सहयोगी कर रहे हैं, एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति, एक शिक्षक के तौर पे किसानी परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जिसने समाज में पिछड़ी जातियों के लिए एक लड़ाई लड़ी, शीर्षस्थ नेता बने, 3 बार मुख्यमंत्री बने, वो उत्तर प्रदेश के, देश के रक्षा मंत्री भी बने और इस मकाम तक उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को ले जाने में सफलता हासिल की। आज ये वीडियो बहुत कुछ बताता है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र की उस ताकत की पूरी कहानी है ये, जिसमें एक गांव का व्यक्ति भी पिछड़ी जातियों की लड़ाई लड़ता लड़ता सत्ता के शीर्ष गलियारों तक पहुंचता है। बतौर रक्षा मंत्री उनका ये वीडियो आज सभी के देखने लायक है। अपनी बात पूरी कीजिए अशोक। तो अंजना, मैं जो आपको बता रहा था, उनका कनेक्ट था लोगों के साथ। वो नाम से पुकारा करते थे हर कार्यकर्ता को, ताकि कनेक्ट हो और लोग उससे जुड़ते थे। नेताजी जो उनको धरती पुत्र इसलिए कहा जाता है कि जमीन से जुड़े नेता माने जाते थे, क्योंकि संघर्ष किया। एक गांव से आकर के किसान परिवार में पैदा हुए, फिर पहलवानी की, टीचर के तौर पर काम किया, फिर वो 1967 में पहली बार विधायक बने और 8 बार विधायक रहे अंजना। उसके बाद 3 बार सांसद और रक्षा मंत्री। हम जानते ही हैं, क्योंकि मैंने रक्षा मंत्री के तौर पे भी उनको कवर किया, कई बार इंटरव्यूज किए। तो उनसे जब बातचीत होती थी अंजना, तो एक वो जमीनी नेता साहब को उनसे उनकी बातचीत से लगता था। मैं कई बार उनसे मिलने जाता था, पार्लियामेंट में भी, उनके घर पर भी, लखनऊ में कई बार गया। तो जब लोग उनसे मिलते थे तो लोगों को लगता था कि ये अपना आदमी है, अपना एक नेता के तौर पे नहीं, एक अपना संरक्षण के तौर पे लोग मानते थे उनको कि हमारा गार्जियन है। एक पब्लिक का कनेक्ट ऐसा था मुलायम सिंह के साथ। और दूसरी खास बात ये थी अंजना उनकी कि बहुत सिंपल जिया उन्होंने, सिंपल उनकी लाइफ थी। कोई ऐब नहीं था जिंदगी भर, कोई उनके शौक नहीं थे। जमीनी नेता के तौर पे इसलिए माने जाते थे कि जिस पृष्ठभूमि से वो आए थे उसी पृष्ठभूमि को आगे भी कैरी किया। वैसे ही उनका रहना सहना, लोगों से व्यवहार, पार्लियामेंट में भी लोग आकर के चाहे किसी भी पार्टी का उनसे मिलते थे। जब पिछले दिनों उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, व्हील चेयर पे वो पार्लियामेंट में आते थे संसद भवन अटेंड करने के लिए, तो तमाम पार्टी के नेता उनसे मिला करते। सुप्रिया सुले एक बार आकर के उनके पांव छुई, तो वो बड़ी फोटो वायरल हुई थी जब शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले उनके पांव छुए। ऐसे बहुत सारे नेताओं की अगर बात की जाए, चाहे किसी भी बीजेपी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या दूसरी पार्टी के, सबके साथ कनेक्ट बहुत अच्छा था अंजना उनका। और मुलायम सिंह ने हमेशा से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। लोहिया या जेपी आंदोलन से वो जुड़े रहे। उनका एक लोहियावादी रहे हमेशा। समाजवाद 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और उससे पहले लगातार वो सामाजिक न्याय के लिए उत्तर प्रदेश में लड़ते रहे। बिल्कुल, फिर वो मैं लौट रही हूँ आपके पास। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं दफ्तर से, लखनऊ में, समाजवादी पार्टी दफ्तर से। संतोष, कुछ लोग दिख रहे हैं वहां पर पहुंचते हुए? देखिए, बिल्कुल हमारे साथ, मैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हूं और हमारे साथ नीरज यादव हैं। नीरज यादव की खासियत बताऊं कि वो जो समाजवादी पार्टी जिस लखनऊ में, जिस इलाके में है, वो यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं और 15 साल से कॉर्पोरेटर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कोटे से ही कॉर्पोरेटर रहे हैं। नीरज यहाँ पहुंचे हैं। नीरज, आज आपके नेता का दिवंगत हो गए हैं, कितनी बड़ी क्षति, कितने बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को? नेताजी के जाने के बाद बहुत ज्यादा कष्ट हम लोग को है, बहुत ज्यादा क्षति हो गई। और हम लोग नेता थे और जमीनी स्तर पर हम लोग को ऊर्जा देते थे और बहुत हम लोग को अंदर दुख है। कितना कोई संस्मरण आपका उनके साथ? आप तो चूंकि यहाँ के सभासद भी रहे हैं, तो आपका सीधे से कभी सरोकार हुआ, उनसे बातचीत हुई कभी नेताजी से? कितनी बार हुआ कोई संस्मरण पुराना? कई बार मुलाकात हुई, ऊर्जा देते थे कि आप लोग जाइए, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े जाके, अगली जिसम ले जाके, आगे बढ़े जाके। जी, हमारे साथ एक महिला कार्यकर्ता भी है समाजवादी पार्टी की। आप भी इस बारिश में आई हैं अपने नेता के दिवंगत होने की बात को सुनकर के। कभी नेताजी से मुलाकात हुई आपकी, तो क्या बोलते थे? नेताजी से बहुत दफा मुलाकात हुई और मैं भी इसी वार्ड में रहती हूँ, लता जायसवाल मेरा नाम है, मैं भी विक्रमादित्य वार्ड से हूँ। लेकिन नेताजी से कई मुलाकात हुई, वो यही शिक्षा देते थे कि तुम लोग मेहनत करो और मेहनत करके अपनी ताकत बना करके तुम लोग हद से ज्यादा लोगों का दिल जीतो और अपनी पार्टी बनाओ। अभी मैं कुछ दिन पहले भी नेताजी से मिली थी, नेताजी के बर्थडे पे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, कहा कि खूब मेहनत करो और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाओ। वो हर पार्टी को लेकर उनकी एक सोच थी, समाजवाद को लेकर उनकी एक नियत थी
और इसी के साथ वो आगे बढ़े, एक सादगी उनके व्यक्तित्व में। कुमार विश्वास हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। कुमार जी, आप कैसे याद करना चाहेंगे मुलायम सिंह यादव को? समाजवाद की एक बहुत बड़ी विरासत खामोश हुई आज उनकी मृत्यु के साथ। देखिए अंजना, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं और हिंदी के लोग हैं, तो हमारे लिए तो इस तरह से तिहरी क्षति है। क्योंकि जैसे आप नेताजी से, मैंने पहले भी सार्वजनिक समारोह में उनकी उपस्थिति में बोला था कि आप नेताजी के राजनीतिक निर्णयों से, उनके प्रशासनिक निर्णयों से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन वे हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक व्यक्ति नहीं थे, एक इमोशन थे। एक ऐसा इमोशन जिसे इतने सालों से उत्तर प्रदेश जी रहा था, जिनके पक्ष या विपक्ष में राजनीति घूमती थी। और ऐसे समय में जब ग्रास रूटर्स बहुत बढ़ गए पॉलिटिक्स में, जब मैनेजर्स को नेता बनाया जा रहा है, ऐसे समय में नेताजी एक जमीनी नेता थे जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को पैरों से नापा था। आज समाजवादी पार्टी को जो फुटप्रिंट्स मिल पा रहे हैं, उनके पीछे नेताजी की मेहनत है। मेरे से तो उनका बड़ा स्नेहिल संबंध था, बड़ा आशीर्वाद का हाथ उनका रहता था। अभी आखिरी बार राम गोपाल जी की किताब के विमोचन में वे मंच पर थे और वहां उन्होंने अचानक से मुझे बोला कि आप हमारे तरफ आ जाइए और राजनीति करिए, जो बड़ी खबर बन गई। तो कुछ लोग कहते थे कि ये केवल परिहास नहीं था, नेताजी की दृष्टि भी है। और हम उनके सामने, उनके विरोध में, उनके विपक्ष में, उनके निर्णयों के विपक्ष में बोल चुके हैं, कविता पढ़ चुके हैं। लेकिन नेताजी जब भी मिले तब भी उनका हाथ पीठ पर रहा हमारी, या सिर पर रहा, ये बड़ी बात होती है। इसीलिए आप देखिएगा कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ राजनीति की, उन्हें भी उन्होंने अपनी पार्टी में कभी ना कभी गले लगाया, मिलाया, साथ में काम किया। तो ऐसा व्यक्ति जो समावेशी राजनीति का व्यक्ति हो और जिसे जनता की और जन सरोकारों की बहुत समझ हो, वो भारतीय राजनीति में दुर्लभ है। 82 वर्ष की आयु कोई ऐसी नहीं होती। हम सभी चाहते थे वे और समय अभी भारत की राजनीति को अपना अनुभव दें। प्रधानमंत्री जी भी उनके बहुत प्रशंसक और बहुत चिंतित उनके स्वास्थ्य को लेकर रहे हैं, हम सबने देखा है। तो मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ और अनगिनत संस्मरण मेरी आंखों के आगे उनके साथ जो समय बिताया है वो तैर रहे हैं।